इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया था जिसमें मैंने आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए जनवरी से लेकर जून 2025 तक उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूं, जिसमें आज पार्ट 3 की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। डेली ये क्लास आपको इसी समय तभी देखने को मिलेगी जब आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे। यानी कि आपको दो ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना और वीडियो पे कमेंट करना है, क्योंकि जब आप वीडियो पे लाइक और कमेंट नहीं करोगे तो हमें क्या पता चलेगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। क्योंकि जब हमें पता चलेगा आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है तो हम उसी के हिसाब से आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। इसलिए आप वीडियो पर लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दो एग्जाम। एक तो आपका 7 फरवरी 2025 को जो इलेक्ट्रिकल JN का डिग्री एग्जाम, इलेक्ट्रिकल डिग्री का एग्जाम आयोजित हुआ था, उस परीक्षा में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। और एक आपके इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा एग्जाम जो कि 8 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्न की चर्चा करूंगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल डिग्री एग्जाम, जो कि JN का ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एग्जाम था जो कि 7 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के बारे में चर्चा करूंगा। टोटल आपको डेली 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वीडियो आपका ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 25 से 30 मिनट का होता है, जिसमें आपको डेली के 80 वे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके ज़्यादा सपोर्ट रहने से ये वीडियो की सीरीज है ये आपको कंटिन्यू इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को कितने दिन में अपील की जा सकती है। यानी कि पहली अपील के बाद जो दूसरी अपील है वो कितने दिन के अंदर की जा सकती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 60 दिन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से 1955 में किसे पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन शास्त्री को 1955 में तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और 1975 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किसे? रतन शास्त्री को, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपने पहले शहर के रूप में क्या बनवाया था। यानी कि माधव सिंह ने पहला शहर कौन सा बनाया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माधव सिंह ने भानगढ़ बनाया था। कौन सा बनाया था? भानगढ़ शहर। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाबो प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्यांगना है, ये किस नृत्य से संबंधित हैं। तो गुलाबो आपके कालबेलिया नृत्य से संबंधित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गुलाबो ये क्वेश्चन हो चुका। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत क्या है जिसे पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं। यानी कि उत्तरी मेवाड़ की बात करें तो उत्तरी मेवाड़ के भीलों का एक प्रसिद्ध गीत है, वो है हम सीधो लिखा हुआ है, जिसे हम सीढ़ो पढ़ा जाता है। ये गीत है, ये पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राव इंदर सिंह री राजस्थानी कविता के संदर्भ में प्रसिद्ध छंदों में से एक है। यानी कि राव इंदर सिंह री राजस्थानी कविता के प्रसिद्ध छंद में से एक क्या है? पर्ची है, वैली है, वट है या झमाल है। तो ये आपके झमाल है। तो राव इंदर सिंह री झमाल राजस्थानी कविता के प्रसिद्ध छंदों में से एक है। इंदर सिंह री क्या है? झमाल है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान रोड विजन 2025 निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा तैयार किया गया है। एक वीडियो में आपके लिए वो भी लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको 2025 में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर, उसकी एक अलग से क्लास लेके आऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो राजस्थान रोड विजन 2025 से ये आपके लोक निर्माण विभाग निकाय द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में अधिकांश वर्षा है वो कहां से होती है। तो राजस्थान में जो भी बारिश होती है वो अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून के वजह से होती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे
मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? राणा हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरटीए अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामले के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी कौन सा है? तो आरटीए अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामले के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है वो कौन है? राज्य सूचना आयोग, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लगी, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें पता चलेगा आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रघुनाथगढ़ शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो रघुनाथगढ़ शिखर है ये आपके उत्तरी अरावली में स्थित है। अब ये देखो, अब तक मैंने आपके 3 क्लास ली है, उसमें ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि उत्तरी अरावली, या तो एक बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली की कौन सी शिखर है, उसमें रघुनाथगढ़ ऑप्शन था। अब यहाँ पूछ लिया गया कि रघुनाथगढ़ शिखर राजस्थान के किस क्षेत्र से स्थित है, तो उत्तरी अरावली। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। राजस्थान में साइबेरियन क्रैन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रैन, क से केवलादेव आप याद कर सकते हैं, स्ट्रिक से कंफ्यूज नहीं हो गए। तो साइबेरियन क्रैन है ये आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान का वो पहला स्थान कौन सा है जहां 1857 का विद्रोह हुआ था? अब ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं दूसरी बार पूछा जा चुका है। अब तक मैंने आपकी 3 क्लास ली है जिसमें आपको मैंने टोटल 5 पेपर करवाए हैं, इनमें ये दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 1857 का विद्रोह है ये आपके नसीराबाद में हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग की संस्था किस वर्ष गठित की गई थी? तो राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग की जो संस्था है वो 1994 में गठित की गई थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान है ये राजस्थान में आपके कोटा जिले में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकाय को सशक्त बनाया है? ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, ये दूसरी बार पूछा जा चुका है। इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को सशक्त बनाया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पैरा ओलंपियन पदक विजेता अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर बांध राजस्थान के किस स्थान पर बनाया गया है? तो माही बजाज सागर आपके बांध है ये राजस्थान के बोरखेरा स्थान पर बनाया गया है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक कला नहीं है? तो राजस्थान की लोक कला इनमें से नहीं है। हाड़ौती आपके राजस्थान की लोक कला नहीं है। मांडना, फड़ और सांजी आपके राजस्थान की लोक कला है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं। रेगिस्तानी मिट्टी जो कम उपजाऊ मिट्टी है राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? तो पश्चिमी भाग में पाई जाती है रेगिस्तानी मिट्टी जो कम उपजाऊ मिट्टी है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में श्वेत क्रांति है ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो श्वेत क्रांति को राजस्थान में 1970 में शुरू किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान द्वारा प्रदान की गई संसदीय प्रणाली की योजना में राज्यपाल मनोनीत कार्यकारी प्राधिकारी हैं, ये कथन सही है। किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है, यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बात सही है। और ये राष्ट्रपति की इच्छा, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो पद पर बने रह सकते हैं, ये भी कथन सही है। तो जब दोनों कथन सही है यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गणेश्वर सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किस नदी के स्रोत पर की गई है?
तो गणेश्वर सभ्यता की खोज कांतली नदी पर की गई है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 30 मार्च 1949 को ग्रेटर राजस्थान का उद्घाटन किया है? तो ग्रेटर राजस्थान का जो उद्घाटन है वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 30 मार्च 1949 को, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े थे? तो भोगीलाल पांड्या की बात करें तो ये आपके डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैलाशपुरी में एकलिंग का मंदिर किसने बनवाया था, जिसे लकुलिश का मंदिर कहते हैं? तो कैलाशपुरी में जो एकलिंग का मंदिर है वो आपके बप्पा रावल ने बनाया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो रेगिस्तानी मिट्टी आपके राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर तक सीमित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं उन्हें कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। ये क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका था, गंगाराम मूलचंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के कबीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। भंडारेज बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? भंडारेज बावड़ी आपके दौसा जिले में स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1526 में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था किसके बीच में? बाबर और लोदी के बीच में। तो विजेता कौन रहे? बाबर। तो फिर इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांस का जंगल राजस्थान में किस वन का एक उप प्रकार है? तो बांस का जंगल है ये आपके उष्ण कटिबंधीय या शुष्क पर्णपाती वन का एक उप प्रकार है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में पीले संगमरमर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पीले पत्थर जैसलमेर आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान की सांजी लोक कला में प्रतीकात्मक चित्र 10 दिनों यानी कि दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष के लिए बनाए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इसके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो गलत है। दूसरा दिन में एक पंख सही है, पांचवा दिन एक चौपड़ सही है, सातवां दिन स्वस्तिक दे रखा है ये गलत है, पहला दिन सूर्य चंद्रमा और तारे सही है। यानी कि इसमें आपको 10 के 10 दिनों का याद रखना बहुत जरूरी है, क्या पता ये क्वेश्चन छप ही जाए एग्जाम में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से किसमें धान प्रमुख फसल है? तो धान प्रमुख फसल किसमें है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान में, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मर्ग अभ्यारण्य विकसित किया गया है? तो अमृता देवी कृष्ण मर्ग अभ्यारण्य है, यह आपके राजस्थान के जोधपुर जिले में विकसित किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2024 महीने में राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अक्टूबर 2024 महीने में राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव को जो आयोजन है वो जोधपुर शहर में किया गया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपके थे JN इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एग्जाम जो कि 7 फरवरी 2025 में आयोजित हुआ था, उसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा की है। अब मैं आपसे बात करने जाऊंगा JN इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन आपके कब किया गया था? 8 फरवरी 2025 को किया गया था। तो उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं कि ये सीरीज आपको कैसे लग रही है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा आपको सीरीज कैसी लग रही है। अगर आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो ये सीरीज आपके लिए कभी भी बंद हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भक्ति आंदोलन के संतों में एक मीराबाई का जन्म है वो कहाँ हुआ था और उनका विवाह है वो कहाँ पर हुआ था? तो जन्म की बात करें, जन्म इनका हुआ था मेड़ता में,
और इनका विवाह हुआ था मेवाड़ में। तो सी और ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई आपके नाथ द्वारा से संबंधित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? तो रांगड़ी और निमाड़ी आपके मालवी बोली की उपबोलियां हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भपंग किस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में आता है? तो भपंग आपके तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राव जोधाजी के समय जोधपुर में पहला किसका निर्माण हुआ? पहले तो राव जोधाजी के समय जोधपुर में पहला नाडी या पुल जिसे कह सकते हैं उसका निर्माण किया गया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस किले की खूबसूरती से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा था कि अगर उन्हें राजस्थान में जागीर की पेशकश की जाए तो वो इस किले को ही चुनेंगे? वो है आपका भैंसरोडगढ़ का किला, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब आगामी एग्जाम में ऐसे भी बन सकता है कि किस इतिहासकार ने भैंसरोडगढ़ किले के बारे में ये कहा है कि राजस्थान में जागीर की पेशकश की जाए तो वे भैंसरोडगढ़ किले को ही चुनेंगे। तो जेम्स टॉड आपको नाम भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राजस्थान में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने की है? स्वामी केशवानंद ने, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर रियासत ने सायक संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो जयपुर रियासत ने 1818 में सायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना लगा सकता है? तो राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर जो अधिकतम जुर्माना है वो आपके 25,000 रुपये तक लगा सकते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संघ और राज्य विधानमंडल के मतदाताओं की निचली आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो मतदाता की आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी प्राप्त करने की जो अधिकतम समय सीमा 5 दिन की है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें मत्स्य महाजनपद का संदर्भ मिलता है? ऋग्वेद में हमें मत्स्य महाजनपद का संदर्भ मिलता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी के पेड़ का राजस्थान के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध ऐसा इसलिए है क्यों? यह नाइट्रोजन को स्थिर करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, एकदम सही है। इसकी टहनियों को जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बप्पा रावल किस प्रसिद्ध राजवंश का शासक था? बप्पा रावल आपके गुइल राजवंश का शासक था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कछवा राजा मानसिंह द्वारा 1592 में निर्मित आमेर किला निम्नलिखित में से किसका एक वास्तुशिल्प मिश्रण है? तो आमेर किला है, ये किसका एक वास्तुशिल्प मिश्रण है? हिंदू और मुगल शैली का वास्तुशिल्प मिश्रण है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई किसने की थी? तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई मानसिंह प्रथम ने की थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वे किले जो पानी से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो पानी से घिरे होते हैं उन्हें पारिद दुर्ग कहा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सॉरी, वे किले जो पानी से घिरे होते हैं उन्हें जल ओदुक दुर्ग कहा जाता है, जल दुर्ग या ओदुक दुर्ग। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिद गलत है।
पूछा पानी से घिरे होते हैं तो ओदुक दुर्ग, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर को मराठा आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सवाई जयसिंह ने कौन सा किला बनाया था। ये भी दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसको भी मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, अब तक 5 पेपर करवा चुका हूँ, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको 2-2 पेपर करवाता हूँ। तो इस तरह से टोटल ये 6ठा पेपर है जिसमें ये वापस से, यानी कि इससे पहले 5 पेपर करवा चुका हूँ, तो उसमें भी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है और ये वापस दूसरी बार पूछा जा चुका है। इसमें आपका नारगढ़ किला होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ PYQ की सीरीज बहुत ही फायदेमंद होती है। एग्जाम में क्या पता कहाँ से क्वेश्चन छप जाए। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान राज्य का गठन किया गया है। तो राजस्थान राज्य का गठन धारा 10 के अंतर्गत किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। ये 4 क्षेत्र है पुराने जिलों के अकॉर्डिंग जो कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को दिए गए दिशाओं के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और पूर्व में। तो इसमें आपके उत्तर पूर्व में बताना है। पहले तो आपको पता होनी चाहिए डायरेक्शन कौन सी कहाँ है, और राजस्थान अपने पश्चिम में आता है। उत्तर यहाँ है, दक्षिण यहाँ है, पूर्व यहाँ है, पश्चिम यहाँ है। तो राजस्थान अगर यहाँ पर है तो राजस्थान के इस साइड क्या होगा, इस साइड हरियाणा होगा, सी उत्तर पूर्व में। दक्षिण पूर्व में यानी कि राजस्थान अगर यहाँ पर है तो उसके यहाँ पर इस साइड क्या होगा, इस साइड आपका होगा मध्य प्रदेश, ए। फिर पूछा दक्षिण पश्चिम में कौन होगा, गुजरात, बी। और पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश, डी। CABD यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर क्षेत्र की बैराट पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा नदी बैराट पहाड़ियों से निकलती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट में जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा आपको सीरीज बहुत अच्छी लग रही है, और फिर उसी के हिसाब से हम आपके लिए सीरीज है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दक्षिण पूर्व भाग में सर्वाधिक आर्द्र जलवायु पाई जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि आपको ये सीरीज अच्छी नहीं लग रही है, और फिर हम ये सीरीज बंद ही कर देते हैं। इस वजह से आपको ये कहा जाता है। वो मिट्टी कौन सी है जो प्री कैम्ब्रियन काल के ग्रेनाइट, नाइस, क्वार्जाइट पर विकसित होती है। यह मिट्टी कम उत्पादक और अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाती है। मक्का, बाजरा, दालें और तिलहन उगाने के लिए उपयुक्त है। तो वो मिट्टी कौन सी है, वो आपकी हो जाएगी लाल और काली मिट्टी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तरी और पूर्वी ढलानों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं उत्तरी और पूर्वी ढलानों में, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस परियोजना ने राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र की पारिस्थितिकी में बदलाव लाया है। तो वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र की परिस्थिति में बदलाव लाया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र में स्थित है। रामसागर अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन पशु परिचर में भी पूछा गया था। रामसागर अभ्यारण्य है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर क्षेत्र में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब मैंने उसकी आपको पेपर सॉल्यूशन कराई थी उसमें मुझे याद है ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा एक ऐसी स्थिति है जो वार्षिक वर्षा में उच्च परिवर्तनशीलता का परिणाम है जिसके साथ निम्नलिखित होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा पानी की कमी होती है। जब सूखा एक ऐसी स्थिति है जो वार्षिक वर्षा में उच्च परिवर्तनशीलता का परिणाम है, पानी की कमी, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल नहीं उगता है। चावल आपके जैसलमेर में नहीं उगते, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं, राठी गाय की नस्ल को, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बाढ़ को नियंत्रित करने, आसपास की कृषि भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। जो गांधी सागर परियोजना के उत्तर में स्थित है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा आपका कौन सी चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना, वो कौन सी है, राणा प्रताप सागर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कौन सी नहर राजस्थान के श्री गंगानगर क्षेत्र की सिंचाई करती है? गंगानगर गंग नहर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संपूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? बनास नदी राजस्थान में संपूर्ण बहने वाली सबसे लंबी नदी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिम मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम का मुख्यालय, मंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का जो गठन है वो आपके 2008 में किया गया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है? कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है? आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल डिग्री वाला एग्जाम कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, डिप्लोमा में भी पूछा था और इससे पहले भी पूछा जा चुका है, यानी कि अब तक 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची, ये भी दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अब तक जो मैंने सीरीज करवाई उन्हीं में से, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? आपको मालूम है राजस्थान वर्तमान में संशोधन हुआ था 2006 में, तो वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार में 1 अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं। अब यहाँ टोटल संख्या पूछते अध्यक्ष सहित तो 3 हो जाती, लेकिन यहाँ सिर्फ पूछा सदस्यों की संख्या, तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके थे क्वेश्चन जो कि JN इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल डिग्री एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। डेली ये सीरीज आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पटवारी एग्जाम से पहले ये पता चल सके कि जनवरी से लेकर जून 2025 तक अधीनस्थ बोर्ड RSMSSB द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन हैं वो किस लेवल के पूछे गए हैं उसके बारे में आपको पता चल सके। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।